हेलो सभी विद्यार्थियों का आर्य विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आज लग रहे हैं। क्लास है बीए बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड है, यूनिट 51 है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में प्रश्न बन के आया है 2 बार। राजस्थान के वन प्रदेशों पर एक लेख। ठीक है। दूसरा प्रश्न इसी में बन के आया है, राजस्थान में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण कीजिए। पंचवर्षीय योजनाओं में वन विकास का विस्तृत विवरण दीजिए। जो भी दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें वनों का कौन कौन सा विकास हुआ है उसके बारे में पूछा गया है। तो हम यहाँ पे पहले प्रथम प्रश्न है, राजस्थान के वन प्रदेशों पर एक लेख या उनका वर्गीकरण को करते हैं। आइए पहले देखते हैं परिचय। परिचय के बारे में यह है, प्रकृति के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। वनों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी विशेष महत्व है। आप सब जानते हैं कि वनों से क्या नहीं किया जाता है। वन बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधनों की गिनती में है और महत्वपूर्ण संसाधन है। देखिए, वनों का ब्रिटिश कॉमनवेल्थ वन शब्दकोश के अनुसार परिभाषा दी है वनों की। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ वन शब्दकोश के अनुसार ये वनों की परिभाषा है। तो देखो, पौधों की विशेष जाति को जिसमें वृक्षों का आधिक्य हो। पौधों की विशेष जाति को जिसमें वृक्षों का क्या हो, आधिक्य या बहुत ज्यादा हो, और अन्य पौधे छत्ते की भांति उगते हो। अन्य पौधे छत्ते की भांति उगते हो क्या कहलाते हैं? वन कहलाते हैं। तो ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के शब्दकोश के अनुसार ये परिभाषा की वनों की। अब बात करते हैं आगे। किसी भी भौगोलिक प्रदेश में या भूमि सतह पर प्राकृतिक वनस्पति का वह आवरण जिसके उगने, फलने, फूलने तथा विकसित होने में मानव को कोई भी भूमिका नहीं होती है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वृक्षों, कंटीली झाड़ियों तथा घास आदि को शामिल किया जाता है। इसमें वनों का महत्व अधिक होता है। यानी हम बात करते हैं, यहाँ पे भी टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति में सभी पेड़ पौधे आ गए, घास फूस भी आ गया, झाड़ियां भी आ गई, कंटीली जो वृक्ष है बड़े छोटे, और जो प्रकृति पर प्राकृतिक चीज पाई जाती है जो वनों से संबंधित वनस्पति टोटली इस टॉपिक में गिनती आती है। पर यहाँ पे वनों का विशेष अपन बात कर रहे हैं, वनों के महत्वपूर्ण। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र असम राज्य में। असम राज्य में है और यहाँ पे 42% वन है। ठीक है। तथा सबसे कम वन क्षेत्र कम वन यहाँ पे पंजाब राज्य में है। और यहाँ पे 2.5% है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार
वन नीति के अनुसार 33.33% भूमि पर वन होने चाहिए, यानी कोई भी भूमि है उसके 33.33% पर क्या होने चाहिए, वन या प्राकृतिक वनस्पति होनी जरूरी है पर्यावरणीय दृष्टि से। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल, राजस्थान की अगर बात करें तो इसके राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 9.57% वनों के अंतर्गत आता है। तो आप साथ ही साथ इनको उतार लीजिए। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की वनस्पति लगभग 32,828.5 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.57% है। भारत में कुल वन क्षेत्र का लगभग, भारत के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 1.8% क्षेत्र राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये बात हो गई आपने परिचय की। इसके आगे आपने उतारिया हुआ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वनों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वनों को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। इसमें नंबर 5 है, वो है जलवायु। नंबर 5 है जलवायु। सेकंड है पिछावर। और थर्ड है मानवीय कारक। इसके बाद में है जलवायु के अंदर है वर्षा और तापमान। वर्षा व तापमान भी वनों को अधिकतर प्रभावित करते हैं। ऊंचावत यानी ऊंचे वाले क्षेत्र। द्वितीय नियंत्रण कारक ऊंचावत जो प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण में विविधता के मुख्य कारण है। ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति कम होती जाती है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जा रही है यहाँ पे। तथा जलवायु से संबंधित तापमान, अगर जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहाँ पे वाष्पीकरण दर अधिक होगी तो पेड़ पौधे कम पाए जाएंगे। जहाँ पे वर्षा कम होगी अर्थात शुष्क होगा वो स्थान वहाँ पे भी बिल्कुल कम मात्रा में पाए जाएंगे। तथा मानव वृद्धि कार्य के लिए तथा उद्योग धंधे विकसित करने के लिए वनों को नष्ट करता आ रहा है। अब देखो वनों का विस्तार की बात करते हैं। अब देखो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में वनों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया।
नंबर 5 है आरक्षित वन। नंबर 2 है वह है सुरक्षित वन। नंबर 3 है वो है अवर्गीकृत। ठीक है, ये 3 श्रेणी आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत। नंबर 5 देखो आरक्षित वन। इन वनों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है, यानी गवर्नमेंट का पूर्ण आधिपत्य होता है। इनमें लकड़ी काटना, पशु चारण आदि पर प्रतिबंध होता है। वर्ष 2015 से 17 में राज्य में 12,352.75 वर्ग किमी क्षेत्र में ये फैले हुए आरक्षित वन थे, जो कुल वन क्षेत्र का 33.63 कितना है 33.63% कुल वन क्षेत्र का, यानी राजस्थान में जितनी प्रतिशत वन है उस प्रतिशत का 33.63 कौन सी वन है आरक्षित वन। ठीक है, अब बात करते हैं सुरक्षित वन। इन वन क्षेत्रों में लकड़ी काटने, पशुचारण की सुविधा सीमित रूप से दी जाती है। इस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल 18,408.87 वर्ग किमी है। ठीक है, 18,408 तथा ये कुल वन क्षेत्रफल का 56.08% है कुल वन क्षेत्र का। ठीक है, अब बात करते हैं अवर्गीकृत वन। इन वन क्षेत्रों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, अवर्गीकृत वन। ठीक है, इन वनों का विस्तार 2015 के अगर अनुसार बात करें तो 2066.76 वर्ग किमी में फैला हुआ है। अगर प्रतिशत की बात करें तो 6.29% कुल वन क्षेत्रफल का फैला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गए तीनों आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन हो गए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे वनों के प्रकार या प्रदेशों के बारे में। वनों के प्रदेश। अब इसमें राजस्थान की प्राकृतिक दशाएं, जो राजस्थान की प्राकृतिक दशाएं पाई जाती है, यहाँ की जलवायु, वर्षा, तापमान अधिकतर जो दशाएं पाई जाती है, मिट्टियां में पर्याप्त विषमता पाई जाती है। इसी के फलस्वरूप राजस्थान में वनस्पतियां भी अनेक प्रकार की मिलती है, यानी अलग अलग भिन्नता, जलवायु में भिन्नता, वर्षा में भिन्नता, वनस्पति में भिन्नता। तो हर प्रकार की भिन्नताई के कारण क्या है, यहाँ पे जो है वो जलवायु तथा यहाँ पे वर्षा तथा इसके कारण यहाँ पे वनस्पति भी क्या है, भिन्न प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 5 है वो है शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन प्रदेश। नंबर 2 है उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। एक एक का वर्णन करने से पहले एक के बारे में पता नहीं। आप एग्जाम में तो सभी जो पॉइंट है उसको एक से लिखोगे, उसके बाद में क्या है सभी की एक एक का वर्णन करोगे। शुष्क सागवान वन प्रदेश देखो, यह
वन प्रदेश राज्य के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा वन विभाग के अंतर्गत लगभग 5200 वर्ग किमी में 5200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यानी फैला हुआ है। इस वन प्रदेश में साधारणतः सागवान के जंगल पाए जाते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बारां में सागवान के वृक्ष अन्य वृक्षों के साथ मिश्रित रूप में भी कुछ पाए जाते हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर, अगर ऊंचाई की बात करें तो 9 से 13 मीटर ऊंचाई पाई जाती है। इन वनों से फर्नीचर व मकान निर्माण के लिए इमारती लकड़ी आदि में उपयोग किया जाता है। यानी ये बहुमूल्य प्रकार के वन है जिनका क्या होता है, इमारती लकड़ी सामान आदि क्षेत्रों में इस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब है उसी उष्णकटिबंधीय दूसरे पतझड़ वन। सेकंड उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। देखो ये वन लगभग 26,418 वर्ग किमी में पाए जाते हैं। 26,418 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। अरावली श्रेणी के जिन क्षेत्रों की ऊंचाई 270 से 770 मीटर तक होती है, यहाँ पे ऊंचाई की बात करते हैं, उन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं मात्रा। उनके दक्षिणी पूर्वी भागों पर मुख्य रूप से उदयपुर एवं बांसवाड़ा में ये वन पाए जाते हैं। इनमें ढोकड़ा, आम, तेंदू, बबूल, बरगद, गुल्लर, खेर, नीम तथा अन्य वृक्षों में गहेड़ा, दमन, चिरनी, सेमल वन व टिकरू मुख्य है तथा बांस, आंवला, ओक, और व सरोदा मुख्य है। ढोकड़ा वृक्ष की लकड़ी से कृषि के औजार तथा खेत से कच्चा, चिरनी से खिलौने तथा तेंदू से बीड़ी बनाई जाती है, जो आम आप देखो यानी प्रचलित है। यानी छोटे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध रहता है। मुख्य रूप से उत्तरी उष्णकटिबंधीय दूसरे पतझड़ वन। अब है दूसरी पतझड़ वन। मिश्रित पतझड़ मिश्रित पतझड़ वन इस प्रकार के वन उदयपुर मुख्यतः तथा कोटा, राजसमंद, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सिरोही के कुछ भागों में मिलते हैं। इन वनों का क्षेत्र लगभग 9,000 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 35 सेमी होती है, जहाँ तापमान बढ़कर 10 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। तापमान की अगर बात करें तो उच्च तापमान तक भी पाया जाता है। यहाँ मुख्य वृक्षों के रूप में ढोकड़ा, बरगद, गुल्लर, आम, जामुन, बबूल व खेर आदि है। इस वनों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग ईंधन व काष्ठ कोयला के लिए किया जाता है। यानी जो लकड़ी का कोयला होता है उसके लिए इन वनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गए मिश्रित प्रकार के जो पतझड़ वन थे। अब है सालार वन और है सालार वन।
इस प्रकार के वन अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, जोधपुर और जयपुर आदि जिलों में लगभग 10,360 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा की अगर बात की जाए तो 50 सेमी से लेकर 100 सेमी तक 100 सेमी के मध्य होती है। इन वृक्षों की ऊंचाई 10 से 15 मीटर होती है। 10 से 15 मीटर इनकी ऊंचाई वृक्षों की होती है। इन वनों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग पैकिंग सामान के लिए जो डिब्बे बनाए जाते हैं उनके लिए किया जाता है। जितने भी उद्योगों में पैकिंग सामान के डिब्बे होते हैं उनका जो ये लकड़ी सॉफ्ट पर कोमल होती है तो इसलिए इसकी बनाई जाती है। अब देखो नंबर 5 है वो है डाक या क्लास 1। डाक या क्लास 1 ये वन सभी नदी घाटियों में पाए जाते हैं। यानी जितनी भी नदी घाटियां हैं, बनास नदी घाटी, चंबल नदी घाटी, तो उन क्षेत्रों में डाक या क्लास के वन पाए जाते हैं। इन वनों में बहेड़ा, महुआ, सफेद किरर, करंज, गुल्लर, पारस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। अब 6 नंबर में बात करते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन ये कांटेदार वन मुख्य रूप से जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, सीकर, अजमेर, जयपुर, दौसा, नागौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। के मैदानी क्षेत्रों में तथा निम्न पहाड़ी ढाल एवं असमतल भूमियों पर पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर औसत वर्षा की बात करें तो 25 से 50 सेमी 25 सेमी से 50 सेमी तक पाई जाती है। ये मध्य होती है। रेतीली भूमि व शुष्क जलवायु के कारण इन क्षेत्रों में पौधे सूखे और झाड़ी युक्त है। यहाँ खेजरा, रोहिड़ा, बेर, चार, कंटेनी, बबूल, केर आदि मुख्य रूप से ये वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की लकड़ी ईंधन और काठ कोयला बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इन वनों से गोंद, रेशा आदि प्राप्त किए जाते हैं। यानी गोंद की तथा रेशा की प्राप्त किए जाते हैं। 7वां प्रकार है वनों का, वो देखो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या इनको बोलते हैं पर्वतीय वन भी बोलते हैं। इनको पर्वतीय वन भी बोला जाता है। यह वन आबू पर्वत के चारों तरफ लगभग 32 वर्ग किलोमीटर में, ये कितने क्षेत्र में 32 वर्ग किमी क्षेत्र में आबू पर्वत के आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे वार्षिक वर्षा की अगर बात करें तो 150 सेमी है। 150 सेमी वार्षिक वर्षा है। इन वृक्षों में मुख्य रूप से बांस, आम, दाऊ, पियर, बेर, जामुन तथा रोहिड़ा के वृक्ष प्रमुख है। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आधे प्रतिशत से भी भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके 7 प्रकार के वनों के प्रकार हो गए या वन प्रदेश हो गए। ठीक है, ये राजस्थान में अगर इनके वितरण की बात की जाती है टोटल कुल वनों की राजस्थान में, तो देखो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पे अगर दोनों की बात करें जिलेवार तो जिले, जिला तथा अगर यहाँ पे बात की जाए कुल वन क्षेत्र, ये वैसे बनाने की जरूरत नहीं, आपको एक दृष्टिगत बता रहा हूं। पहला है अजमेर। अजमेर यहाँ पे 613 ये है वर्ग किमी के अंदर, वर्ग किमी के अंदर है 613.10। नंबर दूसरा है वो है अलवर। अलवर के अंदर है 1784, 1784.59। थर्ड है वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर वनों का जो क्षेत्रफल है वो है 1008.45। फोर्थ है वो है 12 के अंदर है 2239.69। पांचवा है वो है बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर है 627.29 वर्ग किमी क्षेत्र है। छठा है वो है भरतपुर। भरतपुर के अंदर है 434.93 तथा भीलवाड़ा के अंदर है भीलवाड़ा में है 779.69। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बना दो कि अगला चलता हूं मैं। अब है बीकानेर। बीकानेर के अंदर है 1249.06 वर्ग किमी क्षेत्र में। अगला है वह बीकानेर हो गया बूंदी। बूंदी के अंदर है 1557.07। चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है 1792.06। इसके बाद है चूरू, फिर है कोटा। चूरू के अंदर है 71.22 तथा 284.92 ये है दौसा के अंदर कुल वन क्षेत्र। अब है धौलपुर की बात करें। धौलपुर के अंदर है 638.92। अब है डूंगरपुर में। डूंगरपुर के अंदर है वो है 692.63 वर्ग किमी क्षेत्र में है। अब है गंगानगर की बात करें। गंगानगर के अंदर जो क्षेत्र है वो है 633.44। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ के अंदर या उठा लो। गंगानगर हो गया। अब है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर है वो वन क्षेत्र है 239.46 वर्ग किमी क्षेत्र में। इसके बाद है जयपुर। जयपुर के अंदर जो क्षेत्र है 945.66। जयपुर के बाद में है जैसलमेर।
जैसलमेर के अंदर है 581.55। अब बात करते हैं जालौर की। जालौर में है 452.61। जालौर के बाद में है झालावाड़। झालावाड़ के अंदर है 1349.79। झालावाड़ के बाद में है झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर है 405.6। झुंझुनू के बाद में है जोधपुर में है जोधपुर के अंदर है 243.08। अब इसके बाद में है करौली में बोले तो आप लिखिए ना, करौली के अंदर है 1810.05। कोटा में है 1311.033। नागौर के अंदर है 240.93। पाली के अंदर है 263.58। राजसमंद के अंदर है 396.58। सवाई माधोपुर में है 952.88। सीकर के अंदर है 639.35। सिरोही के अंदर है 1638.65। टोंक के अंदर है 330.5। उदयपुर के अंदर है 4141.84 और प्रतापगढ़ के अंदर है 1662.66। तो ये मुख्य राजस्थान में पाई जाने वाली जो मुख्य वनस्पति थी वो है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।